नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट में आज की सबसे चर्चित खबरों की शुरुआत होती है भारत के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी से। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में आई, ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है, जहां हुमायूं कबीर को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का संकल्प लिया था। और वहीं हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने अपनी जलन के चलते 4 मासूम बच्चों की हत्या की। वहीं साल 2025 के अंत में दुनिया की नजरें 2026 पर टिक गई हैं और इसी बीच बाबा वेंगा ने अपनी नई भविष्यवाणी साझा की। और अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान में HIV संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर बैन लगाने की मांग। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के लिए हुए रवाना, शाम को प्रधानमंत्री मोदी प्राइवेट डिनर देंगे। पाकिस्तानी जेट गिराने वाला S-400 खरीद सकता है भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं, ये PM मोदी की इनसिक्योरिटी। विदेशी मेहमान को विपक्षी नेता से न मिलने को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, BLOs के काम के दबाव को कम करें, राज्यों और केंद्र से कहा अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें। SIR में 29 BLO की हो चुकी है मौत। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी ने किया सस्पेंड। हुमायूं कबीर ने कहा, मस्जिद जरूर बनेगी, तृणमूल और भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। सोशल मीडिया और भक्तों के बीच इस समय खास चर्चा बनी हुई है। ये चर्चा है भारत के प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी को लेकर। हर कोई जानना चाहता है कि महाराज जी किससे विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, ये समारोह कैसे और कहां आयोजित किया जा रहा है और इस भव्य आयोजन की क्या खास बातें हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे और आपको दिखाएंगे इस शादी की पूरी कहानी। जानकारी के अनुसार इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के होटल ताज आमेर में होने जा रही है। बारात मथुरा से जयपुर पहुंच चुकी है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस भव्य विवाह में देश विदेश के कई प्रमुख साधु संत शामिल होने वाले हैं। इनमें शामिल हैं बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी और सिंगर बी प्राक। अब बात करते हैं महाराज जी की होने वाली पत्नी की। उनका नाम शिप्रा शर्मा है। शिप्रा मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है और वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। उनके पिता हरेंद्र शर्मा पहले पुलिस अधिकारी DSP रह चुके हैं। फिलहाल उनकी तस्वीर सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में ये जानकारी सामने आई है। शादी की रस्में बेहद भव्य और पारंपरिक तरीके से आयोजित की गई हैं। मंगलवार को वृंदावन में हल्दी, संगीत और अन्य पारंपरिक विधियों की रस्में संपन्न हुई, तो वहीं बुधवार को भव्य बारात निकाली गई। बारात में महाराज जी घोड़ी पर सवार हुए और उनके साथ उनकी भतीजी भी थी। बाराती हाथों में बाकी बिहारी जी का निशान थामे जयपुर की ओर रवाना हुए। सोशल मीडिया पर बारात और रस्मों की वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे इस शादी की भव्यता और चर्चा दोनों बढ़ गई है। इस शादी के लिए विशेष वैदिक आध्यात्मिक थीम वाला कार्ड भी तैयार किया गया है। कार्ड में वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद भी भेजा गया और कार्ड पर श्रीनाथ जी की तस्वीर छपी हुई है। ये कार्ड शादी में आने वाले मेहमानों के लिए एक खास तोहफा साबित हुआ और पूरे आयोजन का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया है। इंद्रेश उपाध्याय जी की उम्र 28 साल है। उनका जन्म 7 अगस्त 1957 को वृंदावन उत्तर प्रदेश में हुआ। वो भारत के प्रमुख कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके पिता कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री महाराज जी भी इस क्षेत्र में जाने माने कथावाचक रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय एक जोरदार हलचल देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक हुमायूं कबीर के हालिया बयान और कदमों ने पूरे राज्य में चर्चा की लहर फैला दी है। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और अब उनकी नई राजनीतिक योजनाओं पर सभी नजरें टिकी हुई हैं। गुरुवार को हुमायूं कबीर बहरामपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन उन्हें जैसे ही सस्पेंशन की खबर मिली, उन्होंने मीटिंग छोड़ दी। उनके इस कदम ने राजनीतिक हलकों में उठते सवालों और चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर ने कहा कि जल्द ही उनकी नई पार्टी बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और TMC के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये बयान राज्य की राजनीति में नई उठापटक की ओर इशारा करता है। बुधवार को हुमायूं कबीर ने ये बयान देकर राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ा दिया था।
उन्होंने कहा कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो रेजी नगर से बहरामपुर तक का राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, मेरा संदेश साफ है, आग से मत खेलो। इस बयान ने प्रशासन और राजनीतिक दलों को भी चिंता में डाल दिया है। तो सवाल उठता है कि हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस, फिर टीएमसी, फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर वापस टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। वो कई बार पार्टी बदल चुके हैं और अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों को चुनौती दी और उन पर आरएसएस के एजेंट होने का आरोप भी लगाया। 6 दिसंबर का दिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत खास है। इसी दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। टीएमसी इस दिन को संघर्ष दिवस के रूप में मनाती है और इस साल राज्य सरकार ने इसे अवकाश भी घोषित किया है। ऐसे में हुमायूं कबीर की योजना और उनके बागी रुख को राजनीतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं हम आपको हरियाणा के पानीपत से एक चौंकाने वाला मामला बता रहे हैं, जहां एक महिला, जिसे पुलिस अब साइको किलर कह रही है, उसने सिर्फ अपनी जलन की वजह से 4 मासूम बच्चों की जान ले ली। हैरत की बात यह है कि इनमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था। लेकिन ये मामला कैसे सामने आया और पुलिस ने इसे कैसे सुलझाया, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत जिले के नौतला गांव में एक शादी समारोह, खुशियों का माहौल। लेकिन इसी बीच स्टोर रूम में रखे पानी के टब में 6 साल की मासूम विधि का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। शुरू में सबने इसे एक हादसा माना, लेकिन पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये मामला इतना भयावह मोड़ लेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस ने शक के आधार पर एक महिला को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने गुनाह कबूल कर लिया। महिला ने बताया कि जब भी कोई मुझसे ज्यादा सुंदर बच्ची दिखती थी, मैं उसे मार देती थी। इस बयान ने पुलिस टीम को भी हिला दिया। आरोपी ने आगे बताया कि उसने अब तक 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और इन 4 बच्चों में उसका अपना बेटा भी शामिल था। किसी को शक न हो, इसीलिए बच्चों की मौत को वो डूबने का हादसा बनाकर दिखा देती थी। 6 साल की विधि की हत्या भी उसी ने की। बच्ची शादी में शामिल होने आई थी, लेकिन महिला ने उसे निशाना बना लिया। पुलिस की टीम ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर ये पूरा मामला सुलझाकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। महिला की पहचान सिवहा गांव की रहने वाली और सोनीपत के बोहड़ गांव की बहू के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि महिला के अंदर एक तरह की मानसिक जलन और हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देती थी। पूछताछ आगे जारी है और कोर्ट ने महिला को रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पाकिस्तान में HIV का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब ये सिर्फ समूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम परिवारों, महिलाओं और बच्चों तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अभी भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये संक्रमण देश की नई पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। पिछले 15 सालों में पाकिस्तान में HIV के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। WHO की रिपोर्ट की माने तो 2010 में पाकिस्तान में 16,000 नए HIV मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में ये संख्या बढ़कर 48,000 हो गई। इसका मतलब है कि अब संक्रमण हर उम्र और वर्ग के लोगों तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ये संक्रमण सिर्फ उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे कि ड्रग यूजर्स या संक्रमित ब्लड डोनर्स तक ही सीमित था, लेकिन अब ये बच्चों, महिलाओं और आम लोगों तक फैल चुका है। WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर लुओ दापेंग ने कहा कि बच्चों में बढ़ते प्रकोप पाकिस्तान के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। पाकिस्तान में HIV तेजी से फैलने के कई कारण हैं। असुरक्षित इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया, अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की कमी, प्रेग्नेंट महिलाओं की जांच का अभाव, असुरक्षित यौन संबंध और जागरूकता की कमी। 1 से 14 साल के बच्चों में नए मामलों की संख्या 2010 में सिर्फ 530 थी, जो 2023 तक बढ़कर 1800 तक पहुंच गई। हाल के प्रकोप में लड़काना, जैकोबाबाद और मीरपुर खास जैसे शहरों में 80% से ज्यादा मरीज बच्चे पाए गए। WHO का कहना है कि अगर सरकार, स्वास्थ्य संस्थान और समाज मिलकर जागरूकता फैलाए, सुरक्षित स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाए और समय पर HIV की जांच और इलाज करवाए, तो इस महामारी के खतरे को रोका जा सकता है। वरना ये सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाएगा। इस गंभीर स्थिति में तुरंत कार्यवाही बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि HIV को समय पर पकड़कर रोकना और सभी को सुरक्षित स्वास्थ्य प्रथाओं के प्रति जागरूक करना ही संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। और साल 2025 अपने अंतिम चरण में है और 2026 के आते ही दुनिया की निगाहें नए साल पर टिक गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी चर्चा का एक नाम है बाबा वेंगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कुछ सच ही साबित हुई। हालांकि वैज्ञानिक इन भविष्यवाणियों को प्रामाणिक नहीं मानते। इंटरनेट पर इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। साल 2025 अपने आखिरी महीने में है और जैसे ही 2026 करीब आ रहा है, दुनिया की नजरें भी इसी नए साल पर टिक गई हैं।
हर साल की तरह इस बार भी चर्चा का एक नाम है बाबा वेंगा, जिनको दुनिया वल्गारिया का नास्त्रेदमस कहती है। बाबा वेंगा 1996 में चल बसे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ सच भी साबित हुई, जैसे 9/11 हमला, ओबामा का अमेरिका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनना। हालांकि वैज्ञानिक इन भविष्यवाणियों को कभी प्रमाणिक नहीं मानते। 2026 के लिए सबसे डरावनी भविष्यवाणी जो कही जा रही है वह है विश्व युद्ध। बाबा वेंगा ने कहा था कि यह साल दुनिया को वैश्विक संघर्ष की तरफ ले जा सकता है। इसके साथ ही पृथ्वी के लिए 2026 कठिन हो सकता है। कई जोरदार भूकंप आ सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी फट सकते हैं और मौसम की चरम घटनाएं दुनिया के 7 से 8% हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की वजह से ये दावे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में बाबा वेंगा का कहना है कि 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों की जिंदगी पर ज्यादा असर डाल सकता है। मशीनें हमारी सोच और फैसलों को नियंत्रित कर सकती हैं। कुछ भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि मशीनें कई क्षेत्रों में इंसानों से ज्यादा सक्षम हो जाएंगी और समाज टेक्नोलॉजी पर खतरनाक हद तक निर्भर हो जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में भी AI डॉक्टर बेहतर इलाज कर सकते हैं, लेकिन एक गलत फैसला पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि नवंबर 2026 में धरती से बाहर की सभ्यता से संपर्क हो सकता है। एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल के करीब दिखाई देगा। क्या ये UFO होंगे? एलियंस दोस्त बनेंगे या हमला करेंगे? यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नासा की रिपोर्ट में भी UFO साइंटिंग्स बढ़ रहे हैं। कुछ भविष्यवाणियों में रूस से किसी शक्तिशाली मार्गदर्शक के उठने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही 2026 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन साबित हो सकता है। मुद्रा बाजार, बैंकिंग सिस्टम और खाद्य व ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। भारी बारिश, भीषण सूखा और असामान्य मौसम घटनाओं से पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। एशिया, खासकर चीन का महत्व बढ़ सकता है, जो भू राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। भविष्यवाणियां डराती जरूर हैं, लेकिन यह हमें सतर्क भी करती हैं। बाबा वेंगा की चेतावनियां हमें पर्यावरण बचाने, टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण रखने और शांति बनाए रखने की तरफ इशारा करती हैं। क्या ये सच साबित होंगी? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आप इन पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत अपडेट।